Okay, so we will start with new chapter today, that is superposition of waves. अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि एक मैकेनिकल वेव क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. एग्जाम्पल, मैकेनिकल वेव मतलब क्या है? एग्जाम्पल, आपने अगर एक लेक में या स्टिल वाटर में, मतलब वाटर एट रेस्ट, उसमें अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो आप देखोगे कि उसमें रिपल्स बनते हैं. रिपल्स मतलब वो वेव होते हैं और वो वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करते हैं, राइट? सो दिस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन वाटर ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन. तो ये ऑल डायरेक्शन में बेसिकली वेव ट्रेवल करता है, राइट? तो व्हाट वी कैन से that if there is a medium, the energy of the wave can go from one point to another, can be transferred from one point to another. तो जब मीडियम होगा और मीडियम में डिस्टर्बेंस होगा, मतलब वेव जनरेट करेंगे हम लोग, तो वो जो एनर्जी है एसोसिएटेड विद द वेव, इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट? तो जब भी एक वेव मीडियम के थ्रू ट्रैवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, राइट? So let us first define what is mechanical wave. बहुत easy है. We'll just define mechanical waves and then we'll go through basic of wave, क्योंकि हमको इसके आगे superposition of waves पढ़ना है, तो हमको पता होना चाहिए वेव का एम्पलीट्यूड मतलब क्या, वेव का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, वेव का पीरियड मतलब क्या, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ अ वेव एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव. अगर ये सब पता होगा तो हमको मैथमेटिकल इक्वेशंस इजी होंगे सॉल्व करना. सो लेट अस स्टार्ट विथ defining what is a mechanical wave. So as I told you, mechanical wave is a disturbance created in a medium due to periodic vibrations of the particle. Periodic vibration मतलब क्या बता देता हूँ. Example से अच्छे से समझता है. Let us take an example. तो हमारे पास एक रस्सी है, उस रस्सी को हमने एक रिजिड सपोर्ट पे बांध दिया एट वन एंड, और दूसरे एंड से हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं. तो जो पार्टिकल्स होंगे इसके रस्सी के, स्ट्रिंग के, they will perform vibration motion. So the particles of the medium will start vibrating about a mean position. ये बताना चाहिए, right? So how do we define mechanical wave in terms of vibration? Simple. A mechanical wave is a disturbance. क्योंकि disturbance हमने प्रोड्यूस किया, मैंने अभी बताया, हमने एक रस्सी लिया, स्ट्रिंग लिया, उसको एक वॉल पे बांध दिया है और दूसरे एंड से मैं उसको जर्क दे रहा हूँ, मैं उसको वाइब्रेट कर रहा हूँ. So that is a disturbance that we are creating. So a mechanical wave is a disturbance produced in an elastic medium. क्योंकि मीडियम इलास्टिक होना चाहिए. इलास्टिक का मतलब क्या, आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सीखा होगा. इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया तो फोर्स रिमूव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपना शेप रिगेन कर पाए. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक वॉल को रस्सी बांधा है, मैंने एक जर्क दे दिया, राइट? तो रस्सी का जो शेप है वो वापस रिगेन होना चाहिए. शेप रिगेन होना चाहिए मतलब क्या, द स्ट्रिंग or the particles of the string must go back to their original position. So that is what we mean by elastic medium, right? So elastic medium का मतलब पता होना चाहिए. A mechanical wave is a disturbance produced in an elastic medium due to, अभी ये due to, why we have this disturbance, basically because of the periodic vibrations of the particles, due to vibrations of particles of the medium, of particles of the medium. और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं,
they are about their mean position. Mean position मतलब ये जो black में मैंने रस्सी दिखाया है, this is mean position. What is mean position? Equilibrium position. मतलब क्या, जब उस string पे force act नहीं हो रहा है. So ये this black string, black line here, this one is mean position of all the particles, right? So these particles will start vibrating about their mean position, right? About their mean position. Good. तो हमने मैकेनिकल वेव तो डिफाइन कर दिया, बट इम्पोर्टेंट क्या था, ये जो प्रोसेस हुई मतलब क्या, ये जो मैकेनिकल वेव है मतलब जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं मीडियम के, बेसिकली ये करते क्या है, बेसिकली ये जो पार्टिकल्स है, सॉरी आई एम जस्ट नोटिंग डाउन मीन पोजीशन, बट बेसिकली ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर होता है, और एनर्जी ट्रांसफर होता है मतलब मोमेंटम ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ वेव, या फिर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. तो आप बोल सकते हो इन दिस प्रोसेस energy and momentum is transferred from one particle to another particle, from one particle to another particle. Right. So, thus a wave carries or transfers energy from one point to another through a medium, right? Okay, so this is important. Thus a wave carries or transfers energy from one point to another. So very simple thing, right? So before we start superposition of waves, मैंने आपको बताया, we need to know some basics about waves. और इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे. मैकेनिकल वेव्स मतलब वो वेव्स which require a medium, क्योंकि हमने बाकी टाइप के वेव्स भी सीखे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they are not mechanical क्योंकि they don't need a medium, right? They also carry energy from one point to another. For example, सन से अर्थ तक जो एनर्जी आता है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट दे डोंट नीड एनी मीडियम. वहाँ पे कोई मीडियम है नहीं सन और अर्थ के बीच में, इट इज वैक्यूम. अदर टाइप्स ऑफ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसफर, राइट, टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब इस मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ये हम लोग आगे देखेंगे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पता होना चाहिए, क्योंकि जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में रियल सेंस में स्टार्ट करूंगा तो हम लोगों को ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए. सो आई विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग व्हाट इज एम्पलीट्यूड. तो आपको ऑलरेडी पता है एम्पलीट्यूड क्या है. इफ यू सी, मैं वापस से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. आई जस्ट नीड few more seconds to draw this diagram. हमारे पास ये एक वॉल था, वॉल पे एक स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग को मैंने एक जर्क दिया तो एक ऐसा वेव स्ट्रक्चर जनरेट हो गया. वेव स्ट्रक्चर मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ जो बनता है वो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेव स्ट्रक्चर. एनीवेज, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, रिमेंबर ये जो ब्लैक लाइन है मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड. सिंपल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from its mean position is called as amplitude of the wave. The maximum displacement ये ऑलरेडी आपका हुआ है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू क्योंकि आई वांट यू टू हैव बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल
the mean position is called as amplitude. Capital A. Then next thing that you should know related to a wave is its period. तो पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे, या तो वेव का या तो फिर बिकॉज वेव कैसे प्रोड्यूस हुआ, वेव इज प्रोड्यूस बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग अबाउट मीन पोजीशन. तो पीरियड आप इधर वेव का डिफाइन करो या फिर आप पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग उसका डिफाइन करो. सो ऐसे ही बोल सकते हो द टाइम टेकन फॉर एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. हमको पता है ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन. मतलब क्या, मतलब डायग्रामेटिकली अगर आप बात करोगे तो डायग्रामेटिकली ऐसा है वो, यहाँ जो मैंने एक आपको पार्टिकल दिया है, जब मैंने स्ट्रिंग को जर्क दिया तो ये पहले गया लेट अस से एट पॉइंट सी, फिर बाद में वो नीचे आएगा एट पॉइंट बी और फिर वापस मीन पोजीशन पे जाएगा. दैट इज वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन. तो इस वन वाइब्रेशन को जितना टाइम लगेगा दैट इज पीरियड ऑफ अ वेव, राइट. सो द टाइम टेकन for any particle to complete one vibration about its mean position is called as period. The time taken, और मैं कैपिटल टी से डिनोट करूंगा इसको, तो टाइम टेकन कैपिटल टी फॉर अ पार्टिकल to complete one oscillation or one vibration is called period of a wave. Period of a wave, right. फिर अगर आपको पीरियड मिल गया तो आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो. फ्रीक्वेंसी सिंपल 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर आप फिजिकली डिफाइन करोगे तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में पार्टिकल कितने वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है दैट इज पीरियड. जरूरी नहीं है ना एक सेकेंड में एक ही वाइब्रेशन कंप्लीट हो सकता है, एक सेकेंड में 10 हो सकता है, एक सेकेंड में हाफ हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस per second of a particle, that is frequency. The number of vibrations performed by a particle per second is called as frequency, और frequency नोट करते हैं small n से of the wave, and you know that is 1 upon time period frequency. ये basics आपको पता है. Then you should know what is wavelength. By the way, wavelength आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो. एक आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन crest and crest, two consecutive crest is wavelength, or the distance between two consecutive trough is wavelength. लेकिन जब मैं बोलता हूँ crest, two consecutive crest, मतलब ये जो दो crest है they are 2 points in the same phase. और phase मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, phase is a state of vibration. phase is a state of vibration, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये. तो आप बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रग इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. या फिर ऐसा बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव particles of the wave which are in same phase or same state. The distance between two consecutive particles of the medium which are in same phase. Same phase मतलब दोनों के दोनों maximum displacement पे है, right? So that is wavelength, right? या तो फिर दोनों में अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस है, राइट, तो दैट इज आल्सो द वे ऑफ डिफाइनिंग वेवलेंथ. सो यू कैन से
the distance between two consecutive particle of the medium which are in same phase or a phase difference of 2 pi or they differ in phase by 2 pi, then that distance is called as wavelength. तो easy है definition. Crest to crest distance मतलब कितना, basically wavelength, और crest to crest ये angle कितना बनता है, that is again 2 pi. अब ऐसा क्यों बनता है मैं आपको समझा देता हूँ. So I want to go through basics because क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको. अब the idea is this, मेरे पास अगर एक सर्कल है, मैंने सर्कल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और नीचे के पार्ट को शिफ्ट कर दिया. पहले एक चीज तो याद रखना कि क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल होगा पाई रेडियन, पाई 180 डिग्री. फिर मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और एक पार्ट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. तो ये बन गया आपका वेव. यही तो वेव था ना आपका, ये वेव था आपका, राइट, करेक्ट, राइट. तो क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल फेस डिफरेंस पाई रेडियन होता है. पाई रेडियन अच्छे से समझ लो. क्रेस्ट टू क्रेस्ट में 2 पाई क्यों होता है, इजी है. मैंने क्रेस्ट से स्टार्ट किया, एक राउंड मार के वापस क्रेस्ट पे आ गया, तो एंगल कितना 360 डिग्री मतलब 2 पाई. तो मैं अगर इस वेव को आगे एक्सटेंड करता हूं तो मैं बोल सकता हूं क्रेस्ट टू क्रेस्ट मतलब ये जो दो पॉइंट्स है P एंड Q, these 2 points differ by 2 pi in phase, right. तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए क्योंकि क्रेस्ट हम लोग वेव एक्चुअली सर्कल से बनाते हैं. तो सर्कल पे एक पॉइंट पे वापस आना है तो एंगल 2 पाई कवर करना पड़ेगा. इसलिए क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ है और क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंगल जो है या तो फेज डिफरेंस जो है दैट इज 2 पाई रेडियंस. तो वेवलेंथ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन दैट टर्म्स आल्सो. सो वी कैन से द डिस्टेंस between two consecutive, ये important word है, two consecutive particles of the medium which are in same phase, और मैंने बताया which differ in phase by 2 pi और which differ in phase by 2 pi radian is called as wavelength. It's called as wavelength of wave. Simple. Next thing that you will need is velocity of a wave. So velocity of a wave is again simple. The distance traveled by the wave in 1 second. Velocity define ऐसे करते हैं ना, meter per second, length upon time. So how much the distance a wave is traveling per second, in 1 second is called as velocity of wave. So the distance traveled by a wave per second in 1 second is called as the velocity v of the wave. Simple thing, right? अब हमको वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए. तो मुझे पता है कि 1 पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऑलरेडी मैंने बताया. 1 पीरियड में वेव लैम्बडा मतलब 1 वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अगर आपको वापस से एनर्जी समझना है मैं वापस समझा देता हूँ. वेव को आप सर्कल से भी अज्यूम कर सकते हो और जब मैं सुपरपोजिशन टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो मैं ये सारे के सारे बेसिक्स पे वापस आने वाला हूँ.
तो व्हाट यू शुड नो इज, मैंने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया क्रेस्ट से, वापस क्रेस्ट पे आया, तो वन सेट कंप्लीट हुआ, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, वन सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ, राइट। कितना एंगल कवर हुआ, 2 पाई, राइट। लेकिन ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस हमने क्या बोला है, लैम्बडा। और एक पीरियड मतलब ऑलरेडी बताया है, व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन सेट, यहाँ पे वन सेट मतलब एक सर्कुलर मोशन, राइट। डिस्टेंस कितना कवर हुआ क्रेस्ट टू क्रेस्ट, लैम्बडा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू understand mathematical representation of velocity, right? We know that क्या बताएं हमको, in one period a wave covers a distance of lambda, a wave covers a distance of lambda in one period, that is time capital T. So by definition velocity क्या है आपको पता है, displacement upon time. By definition velocity is what, displacement upon time. Displacement is lambda, time period is capital T, so lambda by T. Good. So V is equal to 1 by T into lambda. 1 by T is n, so n lambda. The velocity of a wave is frequency times of lambda. ये मिल गया आपको expression for velocity, right? So I'll quickly go through the basics again. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने आज स्टार्ट किया है। हमको इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स की बात करनी है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं those require a material medium to transfer energy from one point to another point. Overall wave करते क्या है, they take energy from one point to another point, they transfer energy from one point to another point, okay, right. तो मैकेनिकल वेव वो वेव्स हैं those require material medium to transport energy, to transfer energy from one point to another point. Good, right. Then वेव से रिलेटेड हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग we will be talking about something called as simple harmonic progressive wave, और उस वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को जो भी हम टर्म्स यूज करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेलोसिटी, ये सब पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हमारे पास एक रस्सी है, हमने एक वॉल पे बांध दिया और दूसरे वॉल से हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेट जब करोगे तो रस्सी का हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन मतलब रस्सी जब आपने वाइब्रेट नहीं की थी, जब रस्सी स्टिल था, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो फोर्स ऑफ एक्टिंग, फिर बाद में आपने उसको वाइब्रेट किया, तो जो पार्टिकल्स है उस रस्सी के, दे विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, दे विल वाइब्रेट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब हो जाएगा उसको बोल देंगे एम्पलीट्यूड। डायग्राम में बताया है, डायग्राम में इफ यू वांट टू नो, दिस इज एम्पलीट्यूड ए। फिर देखा हमने पीरियड क्या होता है, the time taken for a particle to complete one vibration मतलब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, वापस मीन पे आएगा, वन वाइब्रेशन। इसको जितना टाइम लगेगा दैट इज पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, दैट इज फ्रीक्वेंसी। देन वेवलेंथ, जैसे मैंने बताया, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव particles which are in same phase or which differ in phase by 2 pi radians. Radians है ये, 2 pi radians is called as wavelength of the wave. Velocity हमने define कर दिया, the distance traveled by a particle in 1 second is called as velocity. तो इक्वेशन निकालने के लिए, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोला कि वेव जो है वो लैम्डा डिस्टेंस कवर करता है वन पीरियड में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो लैम्डा बाय टी इज वेलोसिटी, दैट इज एन लैम्डा। गुड। अब हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक स्टार्ट करना है अभी, विच इज बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव। तो आई विल, इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रोग्रेसिव वेव, मैं इसको बोलूंगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्यों? देखो, everything is in the name. Why I am calling it as simple harmonic progressive wave instead of just progressive wave? Because मैकेनिकल वेव में मैंने जैसे बताया, मीडियम का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए हम उसको बोलेंगे, जो वेव जनरेट हुआ है इसलिए हम उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक। क्योंकि ये वर्ड अगर आपको याद रहे, सिंपल हार्मोनिक बोला तो सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब क्या? प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होते हैं जो किसी भी मीडियम में कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं इन अ गिवन डायरेक्शन, राइट? सो प्रोग्रेसिव वेव्स आर वेव्स which travel continuously in a given direction, right? और जैसे मैंने बताया सिंपल हार्मोनिक, the particles of this medium, of the medium, they vibrate about mean position, correct? तो ये जो वाइब्रेशन है, अगर ये सिंपल हार्मोनिक है नेचर में, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, राइट? बहुत सिंपल है। So let us just quickly define what is simple harmonic progressive wave, then we will write this in the form of mathematical expression, right? तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव वेव are waves which travel continuously in a given direction, which travel continuously in a given direction. So प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा प्रोग्रेस करते रहेगा, मतलब यहाँ पे जो ट्रैवल, मतलब यहाँ पे जो वेव है वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहेगा इन अ गिवन डायरेक्शन, राइट? ओके, the particles in the medium start vibrating about mean position when this wave start traveling through the medium. So when the waves travel through the medium, the particles of the medium start vibrating about their mean position, about their mean positions. That is, they perform simple harmonic motion. They perform simple harmonic motion, and hence such waves are called as simple harmonic progressive waves. Simple harmonic progressive waves, right? अब हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसको रिजिड सपोर्ट पे टाई किया, जैसे पहले बताया मैंने वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। एंड देन, सॉरी फॉर दिस बट आई वांट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, यस, राइट? तो अब मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है y, ये टाइम एक्सिस है t, राइट? तो आपको याद होना चाहिए, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई या फिर x इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखा था इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ पे सिर्फ मैं x के पे y दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब इस केस में जो स्ट्रिंग है वो इट विल बी अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है
वो y एक्सिस के अलोंग परफॉर्म होगा, इसके लिए y लिखा है मैंने, राइट, गुड. So I am just taking a wave here, then we will define other parameters one by one. ये एक simple harmonic wave है मान लो, right? So let me just define the system first, then I will complete this diagram also. So let us consider a simple harmonic progressive wave. Let us consider a simple harmonic progressive wave traveling in positive x direction, traveling in the direction, in the positive direction of x-axis, in the positive direction of x-axis, right? जैसे मैंने बताया यहाँ पे displacement is along y, so you can say let y represent displacement of each particle, क्योंकि जब wave travel होगा तो उस string का हर एक particle displace होगा, मतलब simple harmonic motion perform करेगा, right? Yeah, so it's very simple. जैसे मैंने बताया हमको क्या करना है यहाँ पे, y क्या रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखा था. मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ द पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस, तो मैं अभी y इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखने वाला हूँ. बट बाय द वे और एक चीज इसमें इन्वॉल्व है, वो ऐसा, मैं मान लेता हूं मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है A और इसका डिस्टेंस है x फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन ये है, नॉट मीन पोजीशन, सॉरी, फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, गुड. तो ये मुझे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. तो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट लेट y क्या था मैंने बताया है, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड x is the position of the particle with respect to origin. क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. हर एक पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कुछ डिस्टेंस होगा. तो मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया a और उस रैंडम a पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, x. दिस इज डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन. इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ y along y, क्योंकि वाइब्रेशन यहाँ पे along y एक्सिस हो रहा है इसके लिए. तो इसलिए मैंने बोला कि there can be a slight confusion but you have to pay attention. So let y in quotes, y represent the displacement of the particle from mean position. ये important है, right? And x represents distance of the particle from the origin, represents distance of the particle from the origin. Right, so extremely simple thing. अब मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो उसका मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा और वैसे नेचुरली होगा भी. मैंने एक अगर रस्सी के एक एंड को वॉल पे बांध के रखा है, दूसरा एंड मेरे हाथ में है, मैं अगर वाइब्रेट करता हूँ तो आई कैन मेक श्योर कि ओरिजिन, मतलब जो दीवार पे बांधा है हमने रस्सी को, वो जो पॉइंट है ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मीन से स्टार्ट करेगा, राइट. So suppose that the particle at the origin is at mean position initially, so it starts its motion from the mean position, right?
suppose the particle at the origin starts from the mean position, therefore displacement आपको पता है, therefore displacement of this particle is given by is y equal to a sin omega t, क्योंकि जब भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो x इक्वल टू ए sin ओमेगा टी हमने सीखा था, पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है तो y इक्वल टू ए sin ओमेगा टी. Equation number 1 where a is amplitude, you already know this, omega is angular frequency, angular velocity बोल सकते हो, where a is amplitude, omega is angular velocity, angular velocity. Good enough. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक दूसरा पार्टिकल लिया है at a distance of x from the origin, right? और जब पार्टिकल एट ओरिजिन मीन पे है तब पार्टिकल एट ए इज नॉट एट मीन, वो मीन पोजीशन पे नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस, और वो फेज डिफरेंस मैं मान लेता हूँ डेल्टा होगा. So let us write it down. Okay, now consider a particle. अभी कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इस पार्टिकल को बी बोल देता हूँ, क्योंकि क्या होगा, कैपिटल ए मतलब एम्पलीट्यूड और यहाँ पे कैपिटल ए मतलब वो पॉइंट, तो मैं बी बोल देता हूँ, डजंट मैटर. सो कंसिडर अ पार्टिकल एट पॉइंट बी at a distance of x from the mean position. Right? Okay. So अब ये जो पार्टिकल है ये फेज लैग है, इसमें फेज लैग मतलब इट इज बिहाइंड, ये समझ लो, इट इज बिहाइंड द पार्टिकल एट ओरिजिन. जो बी है पार्टिकल वो वाइब्रेशन के स्टेट की बात कर रहा हूं मैं. आप देखो, जब ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो मीन पे है, तब बी पे जो पार्टिकल है वो नीचे है. नीचे है मतलब क्या, वो मोशन में लैग कर रहा है, इट इज लैगिंग बिहाइंड, मतलब इट इज लैगिंग इन फेस, मतलब इट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द मीन पोजीशन. तो ये आपको समझना होगा. अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस से सी पार्टिकल, तो सी पार्टिकल इज अहेड इन मोशन, इट इज अहेड इन फेज, क्योंकि जब ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो मीन पे था, तब सी जो पार्टिकल है वो मीन से आगे था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इट इज लीडिंग. लेकिन बी पे जो पार्टिकल है, बी पे पार्टिकल कहाँ पे है, समवेयर हियर, मतलब फेज लैग है वहां पे. तो ये पता होना चाहिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ इतना समझना है कि वो मीन से लेफ्ट साइड में है, दैट्स इट, नेगेटिव साइड में है. तो बहुत सिंपल चीज है, राइट? सो व्हाट यू कैन से, दिस पार्टिकल at B lags behind in phase, और मान लेता हूं this phase lag is delta, so this particle lags behind in phase as compared to particle at O, let delta be the phase lag या फिर phase difference भी बोल सकते हो, right? Good. Then therefore displacement of the particle at B,
at point B is y equal to a sin omega t minus delta, minus q क्योंकि it is lagging behind, इसलिए minus delta. Good. Right, let me put it as equation number 2. Right. अब आपको कुछ पता होना चाहिए, some basics of what is path difference and what is phase difference. वैसे ये कॉन्सेप्ट जब मैं रियल सुपरपोजिशन स्टार्ट करूंगा तब इंट्रोड्यूस करना चाहता था, बट मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा what is phase difference and what is path difference. Okay, so for that I will go to a next sheet. Right. देखो ऐसा है, अच्छे से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सुपरपोजिशन सीखने के लिए. ऐसा है, हमारे पास कुछ वेव्स है. आई एम जस्ट ड्राइंग सम वेव्स रैंडमली हियर, नॉट रैंडमली बट आई एम ड्राइंग सम वेव्स. ये हो गया आपका, लेट अस से फर्स्ट वेव. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नो वन विल टेल यू दिस. ये समझेगा तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझेगा, और ये समझेगा तो आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी समझेगा. ओके, तो मैं इसको सिर्फ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं just to tell you what is phase difference and path difference. Okay, good. वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में इफ यू नोटिस डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड सारे वेव्स का सेम है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड हियर. सेकेंडली वेवलेंथ सारे वेव्स का सेम है, तो आई एम आल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंस इन वेवलेंथ हियर. तो पहले और दूसरे वेव में डिफरेंस क्या है. पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रक मैच होता है, यहाँ पे भी वैसा ही है. तो क्रेस्ट और ट्रक मैच होता है दोनों का, राइट. तो व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव मैचेस विद द ट्रक ऑफ अनदर, देन यू से दैट द फेज डिफरेंस डेल्टा बिटवीन टू वेव्स इज पाई रेडियंस. क्यों, मैंने ऑलरेडी बताया था. क्रेस्ट और ट्रक में एंगल कितना बनता है, पाई, 180 डिग्री. So when the crest of one wave matches with the trunk of another, then we say that, what we say that is there is phase difference of pi radian. One thing you should know, right? Ab the question arises, what is the difference between wave number 2 and 3? यहाँ पे तो crest और ट्रक भी मैच हो रहा है, right? तो the phase difference is 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई और 8 पाई. ऐसा क्यों? क्योंकि you already know, अगर मैं क्रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मोशन, मतलब दो वेव्स का क्रेस्ट मैच हो रहा है, दो वेव्स का क्रेस्ट मैच हो रहा है, तो फेज डिफरेंस 0, क्योंकि दोनों का क्रेस्ट मैच हो रहा है. 2 पाई के बाद, मतलब 2 पाई एंगल कवर करने के बाद वापस क्रेस्ट पे आ जाएंगे, मतलब 2 पाई एंगल के बाद वापस से फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, राइट.
या फिर 4 पाई के बाद भी ऐसा होगा, क्योंकि हर 2 पाई में आप एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, मतलब हर 2 पाई के बाद क्रेस्ट 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 या फिर ट्रक 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 ऐसा मिलते जाएगा हमको. That means if I look at this wave this point onwards, मतलब मैं ये पार्ट अगर फिलहाल कंसिडर नहीं करूँ फिलहाल टेम्पररीली, तो वेव नंबर 2 और वेव नंबर 3 में देयर इज नो फेज डिफरेंस because these two waves are traveling simultaneously. Crest is matching, correct? तो ये कब कब होगा, crest टप मैच कब होगा, या तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस 2 पाई होना चाहिए, या फिर 4 पाई होना चाहिए, या फिर 6 पाई होना चाहिए, मतलब बेसिकली मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, राइट? करेक्ट. बट if I consider these two full waves 2 and 3, what I notice is कि एक वेव मतलब वेव नंबर 2 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ज्यादा पाथ कवर किया है, राइट? ज्यादा पाथ कवर किया है. सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस, क्योंकि 2 जहां से स्टार्ट हो रहा है 3 वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा. सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस. वेव 2 हैज कवर्ड मोर पाथ कंपेयर्ड टू 3. तो ये जो पाथ डिफरेंस है इसको मैं कैपिटल डेल्टा से डिनोट करूंगा. सो आई विल डिनोट पाथ डिफरेंस विद कैपिटल डेल्टा. और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, मतलब स्मॉल डेल्टा इज फेज डिफरेंस एंड कैपिटल डेल्टा इज पाथ डिफरेंस, इसमें एक रिलेशन होता है, दैट इज 2 पाई बाय लैम्बडा. ये पता होना चाहिए. सो यू शुड नो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. और फेज डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. मैं और एक स्टेप अहेड जाके आपको फेज एंगल क्या होता है बताना चाहता हूँ, बिकॉज यू शुड नो दिस, अदरवाइज समझेगा नहीं. हमारे पास एक वेव है, इस वेव पे 2 पॉइंट है, लेट अस से बी पॉइंट एंड सी पॉइंट. एक ही वेव है, उस वेव पे 2 पॉइंट है. हाउ डू आई टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड सी पॉइंट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बी पॉइंट तक. जो भी एंगल बनेगा थीटा, उसको बोल देंगे फेज एंगल, राइट? इसको θ1 बोलता हूँ. फिर सी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये एंगल बनेगा θ2. डेफिनेटली θ1 एंड θ2 आर नॉट सेम. तो फेज हमको क्या बताता है? फेज हमको बताता है कि बी और सी दे आर नॉट इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. हो सकता है सी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है लेकिन बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं है. इसको अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में इमेजिन करोगे, याद रखना यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग वाई एक्सिस है. ये आपका हो गया एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम आई हैव टू गिव सम नेम P, और ये है Q. पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो जो C पे पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब यहाँ पे है एंगल π/2. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ आपको, जस्ट एग्जांपल, ओके? और B का पार्टिकल मान सकते हो कि इट इज समवेयर हियर, राइट? क्लियर? तो फेज आपको बताता है what is the state of vibration, whether the particle is at maximum displacement मतलब amplitude or it is somewhere in between, ये आपको बताता है, राइट? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स दे आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तो दो पार्टिकल का स्टेट का डिफरेंस आप फेज से बता सकते हो, फेज डिफरेंस से, या फिर आप दो वेव को कंपेयर कर रहे हो, एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो आप पार्ट डिफरेंस भी बता सकते हो. So you should know such basic things. So now coming back to our point, हमारा पॉइंट ये था कि एक पॉइंट है ओरिजिन पे, दूसरा बी पॉइंट है समवेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ x. मतलब O और B पॉइंट पे जो पार्टिकल है उन दोनों में पाथ का डिफरेंस है, और पाथ का डिफरेंस है x, राइट? गुड. अब because we know what is the difference, एक मिनट, हाँ, yes, so तो हमको क्या पता है, we know that, अभी मैंने आपको बताया अभी पाथ डिफरेंस, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला so that you will remember. Phase difference is
phase difference is related to path difference as 2 pi by lambda into path difference. ओरिजिन पे जो पॉइंट था और बी पे जो पॉइंट था फेज डिफरेंस हमने डेल्टा माना है, हमने बोला भी है पीछे 2 पाई बाय लैम्डा, और पाथ डिफरेंस है x। मैंने अभी भी बताया O और B में डिस्टेंस है x, सो पाथ का डिफरेंस है x। अब मैं अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, सो फ्रॉम 2 and 3 what I will obtain is this: y is equal to amplitude a sine of omega t minus 2 pi lambda 2 pi x by lambda, right? But what we know is, that omega is 2 pi by time period, therefore y is equal to a sine of 2 pi small t by capital T minus 2 pi x by lambda. Therefore y is equal to a sine of 2 pi capital T small t minus x by, sorry, I don't want to take out capital T common at this moment, बाद में वो भी करेंगे, not at this point of time. So t by t minus x by lambda, right? तो ये जो इक्वेशन बना, this equation is mathematical representation of a simple harmonic progressive wave, क्योंकि ये क्या बताता है आपको, displacement of any particle of the medium। हमने तो पार्टिकल b लिया था जो x डिस्टेंस पे था, कोई और पार्टिकल भी होगा x1 डिस्टेंस पे होगा, उसका भी आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब वाइब्रेशन का स्टेट बताता है ये, राइट? सो इक्वेशन 4 gives mathematical representation, या फिर इक्वेशन 4 is called as equation of simple harmonic progressive wave, equation of simple harmonic progressive wave, right? तो in short सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मतलब एक वेव जो कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है इन अ गिवन डायरेक्शन। क्योंकि मैकेनिकल वेव है तो मीडियम का मतलब इस केस में रस्सी का हर एक पार्टिकल वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करेगा अलोंग वाई एक्सिस, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। फिर हमने एक वेव लिया है, उस पे एक पार्टिकल लिया है जो ओरिजिन पे था, एक दूसरा पार्टिकल लिया है जो बी पे है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो दोनों पार्टिकल में पाथ डिफरेंस हो गया एक्स, फेज डिफरेंस है डेल्टा। बी पे जो पार्टिकल है वो फेज लैग है उसका, क्योंकि वो देख सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नीचे है मतलब नेगेटिव वाई में है। इसका मतलब जब ओरिजिन का पार्टिकल मीन पे होगा तब बी पे जो पार्टिकल है वो नेगेटिव साइड पे है, मतलब फेज डिफरेंस है, फेज लैग है। तो ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट? गुड। देन क्योंकि ओरिजिन और बी पे जो पार्टिकल फेज डिफरेंस, तो बी के लिए मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा। माइनस क्यों? क्योंकि बी पे जो पार्टिकल था वो फेज लैग है, फेज लीड नहीं है, इट इज नॉट लीडिंग इन फेज। अगर लीडिंग होता तो प्लस डेल्टा लिखते हम लोग, वो आगे आएगा, वो नेक्स्ट सेशन में मैं करने वाला हूँ। अब हमको पता है कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपलीफाई करते गए, हमको मिल गया y इक्वल टू a sin 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल t माइनस x बाय लैम्डा, दैट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब नेक्स्ट सेशन में मैं ये रिपीट करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद ये जो मैंने इक्वेशन 4 लिखा है इसके कम से कम 4 से 5 डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट सेशन। सो
this is sufficient for today.